जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। आखिर कौन से 4 फिटमेंट फैक्टर हैं और इन्हीं के आसपास आपकी पे और पेंशन बढ़ोतरी का हो रहा है जिक्र। कोई 186% की बढ़ोतरी करता है तो कोई किस फैक्टर की। आज चारों फैक्टर के बारे में बताऊंगा और बात करूंगा यदि आपकी न्यूनतम वेतन की बात की जा रही वो कितना था और इन फिटमेंट फैक्टरों से कितना होगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा सैनिकों के लिए एक नई पहल, नया हेल्प डेस्क और एक चीफ मिनिस्टर की बड़ी घोषणा और आर्मी डे कितना रहा स्पेशल, वेटरन्स डे। लगातार इन 2 दिन यानी भारत के अंदर राष्ट्र प्रेम और फौजियों की बातचीत और सोशल मीडिया हो चाहे बड़ी मीडिया हो, इन सब खबरों को उन्होंने प्रमुखता दी। और मैं बात करूंगा सेना अध्यक्ष ने कहा हमें काली माता के रूप में चाहिए वुमेन अफसर, और बिल्कुल कहा और ऐसा ही होगा। और साथ में उन्होंने कहा कि यदि मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप किसी भी सैनिक संगठन में हैं और यदि आप राष्ट्र और समाज के लिए काम करते हैं तो आपको उसके लिए प्रोत्साहित और आपको पुरस्कार दिया जाएगा, जैसा कि परसों हुआ। दोस्तों तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। हाँ जी दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों की साल्वो लॉन्चिंग का एक सफल परीक्षण किया है। आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है। इसमें एक के बाद 2 मिसाइलों को आप आसमान में आप उड़ते देख सकते हो, यानी एक सफल परीक्षण है ब्रह्मोस मिसाइल का और इसके बात का हमें गर्व है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, कई प्रकार की चर्चा चल रही है और कई प्रकार की खबरें आ रही हैं। क्यों कहा जा रहा है कि आपकी 18,000 जो बेसिक सैलरी है यानी पे लेवल 1 में आपकी 18,000 थी 7th पे कमीशन में। अब जिन फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है, कोई 1.86, कोई 1.88, कोई 1.92, कोई 2.86 जिसकी मांग की जा रही है। संभवतः मैं आपके सामने 7th पे कमीशन में यदि 18,000 पे लेवल की एक बेसिक सैलरी है और उसका डीए यदि 1 जनवरी 2026 में 63 या 64% होता है तो उसकी राशि 11,520 हो जाती है और कुल उसका वेतन 29,520 हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यह संभावित है कि 1 जनवरी 2026 को पे लेवल 1 वाले की जो टोटल तनख्वाह है 29,520, 29,520। अब ये फैक्टर क्या बोल रहे हैं कि इतना फैक्टर होगा तो कितनी बढ़ोतरी होगी, जैसा कि कयास लगा जा रहे हैं। कोई बोला 51,000 के आसपास इसकी बढ़ोतरी होगी। 8th वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी मांग की। 18,000 रुपए से बढ़कर 51,450 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सैलरी में करीब 3 गुने का ज्यादा इजाफा हो सकता है। क्या यह संभव है? तो इसी को हम आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा 1.86 की। ये 1.86 से ये सैलरी बन जाती है 33,480 यानी 33,480। उसकी थी कितनी मर्ज करने के बाद 29,520 यानी कितना इंक्रीज होता है 8th पे कमीशन में 3,960। अब अगला फिटमेंट फैक्टर है 1.88। इससे आपकी फिटमेंट फैक्टर से पे लेवल 1 18,000 की जगह सैलरी बनती है 33,840 33,840। टोटल इंक्रीज होता है 4,320, सिर्फ 4,320। अगला फिटमेंट फैक्टर है 1.92। इससे आपकी सैलरी बनती है 34,560 34,560। इंक्रीज हो जाता है 5,040 यानी 5,040 रुपए, यानी 29,000 से 34,560 बढ़ती है। ये तीनों के बीच में बहुत सारा आकलन चल रहा है। अब एक खबर है जो लगातार हमारे को भेजते हैं कि 186% और 2.86 ये तो इसको सरकार मानती है, लेकिन मानना 1% भी नहीं है। ऐसा आप हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मांगने के लिए जितने आपके केंद्रीय कर्मचारी संगठन उन्होंने ये प्रस्ताव रखा हुआ है। 2.86 से यदि आपकी फिटमेंट फैक्टर से 51,480 51,480 है और जो सीधा बढ़ती है 29,520 से, तो कितना इंक्रीज होता है 21,960 यानी 21,960 इंक्रीज होता है। तो अभी तक इनके आसपास आपकी वेतन बढ़ोतरी घूम रही है। और ये मैंने पे लेवल 1, ये हमारे सैनिक भाई है तो कोई भी पे लेवल 1 में नहीं आता। हमारी सिलसिला शुरू होता है पे लेवल 3 से, पे लेवल 4, 5, 6, 7, 8,
10A और 10B, और वहां से कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगा, इस हिसाब से कितनी पे में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मैं आपको अलग से बोर्ड पर समझाऊंगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा हमने कहा सैनिकों के लिए एक नई हेल्प डेस्क। हाँ जी दोस्तों, और यह सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बड़े देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने 15 जनवरी आर्मी डे के अंदर पूरे अपने जिला के अंदर यह प्रस्ताव रखा कि अब सैनिकों की एक हेल्प डेस्क जरूरी है, चाहे वो रिटायर्ड सैनिक हैं चाहे सेवारत सैनिक हैं। जैसे कि सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं का जल्द होगा समाधान। गोपालगंज हो, बेतिया हो, मुंगेर हो, उन्होंने हर जगह की खबर है कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए त्वरित समाधान के लिए सैनिक हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में इस डेस्क का गठन किया गया, जहां सैनिकों की समस्याओं को सुना जाएगा। यानी उन्होंने कहा है कि तुरंत निदान के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था के निर्देश में आलोक बुधवार को एसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में सेवानिवृत्त एवं सेवारत सैन्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सैनिक हेल्प डेस्क का गठन किया गया। एसपी ने बताया कि सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सैनिक हेल्प डेस्क में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी जरूरतमंद सैनिकों से फिजिकल रूप से मीटिंग करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और तुरंत निपटारा करना सुनिश्चित करेंगे। सैनिक हेल्प डेस्क है सैनिकों के आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्राप्त करने की व्यवस्था है। आवेदन में लिखित शिकायतों का समाधान काफी कम समय में करने की बात बताई गई है। उन्होंने कहा है कि आपके राजस्व संबंधी मामला है, आपको कोई परेशान करता है, प्रताड़ित करता है और किसी भी प्रकार की समस्या, उनका निराकरण किया जाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की खबर है जो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो बिहार के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अच्छी पहल है। हम आशा करते हैं कि सभी स्टेट और सभी राज्य इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री जी पहल करें अपने सैनिकों के लिए और सेवारत सैनिकों के लिए। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा कि आर्मी डे कितना रहा स्पेशल, जैसे कि आपने 2 दिन देखा होगा, आपने 14 जनवरी और 15 जनवरी को आर्मी डे और वेटरन्स डे। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल, यानी इससे देश प्रेम की भावना तो जागती है और आप प्रोत्साहित करते हो उन वीर सैनिकों के जिन्होंने एक उत्कृष्ट काम किया। वैसे सैनिक सभी जगह अपनी जो एक सोल्जर होता है वो कहते हैं ना सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका मोटिवेशन, मोराल और किस तरीके से उच्च सोची होती है, जो कि इस देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए और आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है आपकी सेवा के लिए। यह सेवा भाव और उसकी अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों, वेटरन्स डे में आपने अलग अलग प्रोग्राम देखे देश में, हर जगह हमारे भूतपूर्व सैनिक भी अब सैनिक संगठनों में इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को कभी बुलाया नहीं जाएगा। इसलिए आप सैनिक संगठन बनाइए, जिला सैनिक बोर्ड से आप संपर्क करिए और जिला सैनिक बोर्ड के पास स्टेशन हेडक्वार्टर से इस प्रकार के जब आवेदन आते हैं, इस प्रकार के निमंत्रण आते हैं, तो आपको जरूर जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी आपको वहां पर भेजेंगे, तब आप अपनी बात रख सकते हो। अब मैं बात कहूंगा दूसरी कि कल आर्मी वेटरन्स डे पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हो, सनी देओल हो, कार्तिकेयन हो, वरुण धवन हो, उन्होंने भी आर्मी डे की शुभकामनाएं दी, लेकिन अपने तरीके से दी। उन्होंने शेयर किया कि हम असली हीरो नहीं, असली हीरो ये हैं और हमारे लिए वो दिन अच्छा था कि मैं इनके साथ फिल्म की शूट कर रहा था या इनसे इंटरेक्शन कर रहा था। और बाकी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और सीडीएस सब ने अलग अलग अपने तरीके से भारतीय सेना यानी थल सेना दिवस के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी बात रखी गई दोस्तों। और इसके अंदर मैं बात करूंगा कि आखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या कहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कई प्रकार के सवाल पूछे गए, चाहे बॉर्डर इशू को लेकर कहा गया हो, वुमेन अफसर को लेकर कहा गया हो। वुमेन अफसर को उन्होंने कहा हमें स्ट्रांग वुमेन अफसर चाहिए, काली माता चाहिए। Exceedingly well, and if I have to give you some yardstick, today there are approximately 16 officers who are doing staff college. The women officers who are pilots in the aviation branch also, RT, you're already aware, we have already started. In the TA battalion, CSC battalion, AOC battalion, I have first-hand experience to say so, they are doing exceedingly well. Now what is important is over a period of time, we have to look into, as far as Indian Army is concerned, we want a strong women officer. So what it mean? Kali Mata ka roop? Maybe. But it means it has to be gender neutral approach in the conduct and even the infrastructure which is being provided in the field areas.
यानी काली माता का रूप चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सेना के अंदर हम इस चीज को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा है वी वांट टू स्ट्रॉन्ग वुमेन अफसर। उन्होंने कहा है, देखा, उन्होंने बोला इसकी यार्ड स्टिक्स होगी। उन्होंने कहा स्टाफ कॉलेज भी कर रहे हैं। स्टाफ कॉलेज का समझ सकते हो जनरल तक बनने वाले हैं। एविएशन में है, टेरिटोरियल आर्मी है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, रेजिमेंट, आरटी, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन उनको जेंडर न्यूट्रल अप्रोच से बच करके एक काली माता के रूप में और इन सब चीजों को भेदभाव से रहित अपना एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए उन्होंने कहा पहल किए और हम उसका स्वागत करते हो। जैसे ही आप देख सकते हो माननीय रक्षा मंत्री जी भी आपने देखा होगा इस बार आर्मी डे परेड में स्पेशल लाक आपके रोबोट्स रहे। और आपने देखा होगा अग्निवीर जो महिला है, आप मिलिट्री नर्सिंग अफसर को भी दे सकते हो, और महिला यानी नारी सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया। और उन्होंने कहा है कि इस साल हम 2025 में सेना को अत्याधुनिक हथियार से सुसज्जित करेंगे। और जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आपने देखा होगा नेवी को 3 शिपयार्ड प्रोवाइड कराया। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सैनिक संगठनों की, बात करता हूं कि सैनिकों से ये मेरी अपील है कि आप संगठित रहिए। और इसका फायदा ये होता है कि एक आपकी पहचान बनती है। इंडिविजुअल अपनी पहचान नहीं बना सकता दोस्तों, इसी पहचान का असर है कि आप देख सकते हो कि आर्मी डे के अंदर कम 4 से 5 सेना के अधिकारी जेएसयू जवानों को पुरस्कार दिया गया। और किस लिए पुरस्कार दिया गया? उस पुरस्कार का नाम है वेटरन अचीवर अवार्ड 2025। ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे, वेटरन्स Achiever Award were presented by General Upendra Dwivedi, Chief of Army Staff, to those veterans who have made significant contribution to the nation and society post retirement। यानी हम व्यक्तिगत कोई भी काम कर सकते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत चाहिए। यदि आप संगठन बना के समाज के लिए कुछ काम करते हो, रक्तदान करते हो, या प्रशासन के साथ कुछ हेल्प करते हो, या आप बच्चों को प्रोत्साहित करते हो, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी कड़ी में आप देख सकते हो कि आपने लेफ्टिनेंट कर्नल एल मनोवा, और उन्होंने समान सेवा और विधवाओं बच्चों के लिए काम किया नॉर्थ ईस्ट में, उनको पुरस्कृत किया गया। कर्नल सोमवीर सिंह को, जो वेटरन विभाग कल्याण अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत तमाम चीजें जो की हैं आप देख सकते हो वीडियो में। और कर्नल राजेश, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, और हवलदार राशिद अली को, जो अपने अपनी जगह पर उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो सैनिक संगठनों से जुड़ जाइए। और सबसे पहले नेतागिरी बाद में, पहले आप सोल्जर हैं, और सोल्जर के तौर पर आप समाज को क्या कह सकते हो, प्रशासन को किस तरह हेल्प कर सकते हो, और अपने सैनिकों को यार देश के राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र भावना है उसके लिए आप कितना प्रोत्साहित कर सकते हो, इसके लिए आपको भी पुरस्कृत किया जा सकता है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। पूरा आवाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। देवी और सज्जनों, अब थल सेना अध्यक्ष पहले दस्ते मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का The armed forces sculpting an ode to Nari. Approaching the dais, the mechanized infantry led by Captain Ankit Singh, the cutting-edge force of the Indian Army, marching past the saluting dais, motto, valor and faith, representing strength and resilience. Known for their speed, agility and firepower, they specialize in rapid mobility and of their boots, a reminder of unwavering dedication. The sustainers of the battlefield, enabling operational readiness, embracing modern warfare, technology and innovation. Together, they embody the essence of pride and purpose. Arms swinging in rhythm with the soldier's gaze, displaying respect. दृष्टिकोण को साकार करता, जिसमें महिलाएं मातृभूमि की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सेना का बैंड सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ सूबेदार मेजर प्रकाश चंद जोशी, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के नेतृत्व में। इस बैंड में सम्मिलित हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, BEGN सेंटर, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर। प्रभावी मेन बैटल टैंक P90 भीष्म अपना ध्यान आसमान की ओर ले जाएं। अब चेतक हेलीकॉप्टर लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण पराशर के नेतृत्व में कॉम्बैट टीम को बड़ी खूबसूरती से दर्शाता हुआ यह कॉम्बिनेशन पहली बार किसी भी परेड में। देवी और सज्जनों, लौह बल का प्रदर्शन। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP सारथ, कैप्टन आशुतोष कुमार थ्रेल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नेतृत्व में। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ एक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। 0.7 मीटर की बाधाएं इसे रोक नहीं सकती। और अब लाइट स्ट्राइक व्हीकल स्पेशल फोर्सेस, नेतृत्व नायब सूबेदार प्रदीप कुमार
स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल कपितवाज। गेको मोटर्स द्वारा भारत में निर्मित भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता हुआ सभी क्षेत्रों में गतिमान, जो भारत की रक्षा क्षमताओं में मील का पत्थर साबित हुआ। एक्टिव आर्मर प्लेस्ड ऑन टैंक्स। It is led by सूबेदार संजय कुमार of 23 राजपूत रेजिमेंट। नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सृजन हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, नई शक्ति कर रहे वरण हम। और अब फिर से 8th मराठा लाइट इन्फेंट्री के नेतृत्व में बहुमुखी हथियार प्लेटफॉर्म बेहतर और सटीक फायर के लिए एक सिस्टम डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत में ही निर्मित बहुनाल रॉकेट लॉन्चर है। यह किसी भी वातावरण में काम करने में सक्षम है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक की है। हम है तीव्र चौकस टीम, डटे हैं फौलादी इरादे लिए। आंधियां आए तो सही, दुश्मन आए तो सही, ये रहा मेरा चमन, कोई आंख उठाए तो सही। यत्र तत्र सर्वत्र प्रभावी सर्वत्र ब्रिज प्रणाली स्वदेशी रूप। दिव्य सज्जनों, सेना दिवस परेड में पहली बार विभिन्न टैबलोज को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला में मिशन ओलंपिक को दर्शाती पहली झांकी मंच की ओर अग्रसर। पिछले कुछ वर्षों में हमारे शूरवीर सैनिकों ने ओलंपिक के प्रति As the parade winds through, the net zero tableau emerges a vivid and thought-provoking representation of India's commitment to a sustainable future, showcasing the role of the Indian Army as ecological warriors. The tableau emphasizes India's commitment to net zero carbon emission by the year 2070, aligning with global climate goals. The tableau embodying harmony between progress and preservation, imploring every Indian to join in the journey towards the net zero future to rejuvenate the lungs of India. The net zero tableau, ladies and gentlemen, in all its green glory, reminding everyone that achieving sustainability is a देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक, एकता का प्रतीक, हिमाद्री की शीतलता का, गंगा की गंभीरता